हेलो एवरीवन, माई सेल्फ विनीता। जैसे कि हमने अपनी एस्से की सीरीज़ स्टार्ट की थी, है ना। तो जो लेक्चर फर्स्ट था उसके अंदर हमने एस्से का बेसिक किया था। उसके बाद हमने लेक्चर सेकंड किया था जिसके अंदर हमने 2023 का जो फर्स्ट पेपर था उसको हमने डिस्कस किया था। उसके अंदर 4 ऐसे पूछे गए थे जिसके अंदर जो फर्स्ट ऐसे था उसका हमने ब्रेनस्टॉर्मिंग और उसको सीखने का ट्राई किया था कि ऐसे किस प्रकार से लिख सकते हैं और हम अपनी अप्रोचेस का वो कैसे यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो उसी सीरीज़ के अंदर आज ही हमारा सेकंड ऐसे का टॉपिक रहेगा, है ना। और इस सेकंड ऐसे का टॉपिक है, उसका नाम है क्या औपनिवेशिक मानसिकता भारत की सफलता में बाधक हो रही है ना। जैसे कि मैंने आपको कल वाले लेक्चर में बताया था कि सबसे पहले हमको अपने ऐसे को जितने पार्ट में हम ब्रेक कर सकते हैं ना, तो वहाँ पे हमको ब्रेक करना आना चाहिए, है ना। जितना हम अच्छे से ब्रेक कर पाएंगे, जितना हम उसके डायमेंशन निकाल पाएंगे, उतना हम अच्छा ऐसे लिख पाएंगे, है ना। तो सबसे पहले हमको उसकी अंडरस्टैंडिंग लेनी है कि ऐसे में अगर पूछ क्या रहा है, और दूसरा उसके बाद कि हाँ हम कौन कौन से डायमेंशन को जनरेट कर सकते हैं, है ना। कितना ऐसे को हम कितने टुकड़ों के अंदर हम उसको तोड़ सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम इसकी मीनिंग को देखें तो ये बोल रहा है कि क्या औपनिवेशिक मानसिकता, है ना। सबसे पहले हमारे पास कीवर्ड आ गया औपनिवेशिक मानसिकता, है ना। उसके बाद आ गया भारत के कंटेक्स्ट में ये सफलता में बाधक है ना। एक तो सफलता आ गया, फिर बाधक आ गया, औपनिवेशिक मानसिकता आ गया, है ना। तो यहाँ पे बताना है कि क्या ये बाधक है या नहीं है। हाँ, आप इस चीज़ से एग्री करते हैं या आप एग्री नहीं करते हैं, लेकिन हमें अपना ऐसे कभी भी एक तरफ नहीं लिखना है कि हाँ हम एग्री ही करते हैं कि वो सफलता में बाधक ही है, या फिर हम डिसएग्री ही करते हैं कि सफलता में बिल्कुल भी बाधक नहीं है ना। तो एक अच्छा ऐसे वो होगा जो एक बैलेंस फॉर्मेट में चलेगा, ना इधर की साइड में ना उधर की साइड में, है ना। बीच मध्यम मार्ग वाला सबसे अच्छा ऐसे रहेगा। तो जैसे कि हम बात करें औपनिवेशिक मानसिकता, तो औपनिवेशिक मानसिकता क्या होती है कि अगर अपन भारत के कॉन्टेक्स्ट में देखें कि आप किसी के गुलाम हैं, है ना, तो उनकी जो मेंटलिटी वगैरह है उससे आप ग्रसित है या नहीं है ना। तो उनकी क्या मानसिकता थी, उनका क्या थॉट प्रोसेस था, उनका क्या कल्चर था, उनका जो भी था, है ना, उसको अपन एज अ मानसिकता लेंगे। और फिर भारत के कॉन्टेक्स्ट में बताना है कि भारत इतने टाइम तक गुलाम रहा है ना। तो वो मानसिकता क्या भारत की सफलता में बाधक हो रही है या नहीं हो रही है ना, उसको अपन को डिस्कस करना है। तो ये बेसिकली उसका मीनिंग हो गया। उसके बाद हम बात करें इंट्रोडक्शन का और ये सब चीज़ें, तो इंट्रोडक्शन बहुत ज़्यादा इसमें नहीं लिख सकते कि आप किसी स्टोरी से लिंक कर दो या फिर, है ना, रिसेंट के एग्जांपल इतना ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा। मेन अगर आप लिखेंगे तो वो आपको सबसे पहले दिमाग में हिट वही करेगा कि ब्रिटिशों ने भारत के ऊपर शासन वगैरह किया था ना, तो उनका क्या मोटिव था और ये सब चीज़ें, उनकी मानसिकता क्या आती है ना, तो वही चीज़ मेन मोस्टली लोग वही लिखेंगे। और अगर आप थोड़ा इनोवेटिव है तो आप कुछ और भी ट्राई कर सकते हैं। बाकी ये ब्रिटिश वाली जो भी उनकी पृष्ठभूमि है ना, वो उनकी जो मेंटलिटी है उसको तो अपन लिख ही सकते हैं या कोई भी लिख ही देगा। लेकिन अगर आप कुछ इनोवेटिव सोच पाते हैं कि औपनिवेशिक मानसिकता का अर्थ क्या होता है ना, तो उससे आप कुछ अलग भी क्रिएट कर सकते हैं। लाइक एक ये एग्जांपल टाइप ही आप इसको समझ सकते हैं कि इसमें एक मतलब प्रैक्टिकल थॉट आपको दिखेगा कि क्या रहता है उनका मेंटलिटी, उनकी क्या होती है ना, औपनिवेशिकता की। तो उसमें अगर आप देखेंगे यहाँ पे एग्जांपल के रूप में है कि आप अगर आप मिरर के सामने खड़े हैं और फिर आप कुछ ना कुछ खुद से ही कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो आप अपनी खुद की तरफ देखेंगे और आप सोचेंगे कि अगर आप कपड़ों के बारे में सोचेंगे तो आपको सबसे पहले किस प्रकार का कल्चर याद आता है कपड़ों को लेके, कि आप जो नॉर्मली इंडिया का अगर अपन बोले तो मतलब साधारण, जिसकी राजस्थान और इधर की साइड में धोती कुर्ता ये सब काफ़ी ज़्यादा प्रचलन में रहता है। ऐसे ही महाराष्ट्र वगैरह में है ना, जो वो लुंगी वगैरह हो गया या फिर उनकी साड़ी हो गया, अलग अलग तरह का वो होता है। तो आप अपने भारत वाली सोच पा रहे हो या फिर आपके दिमाग में वेस्टर्न वाली चीज़ें ही आ रही है कि जींस टॉप हो गया, शॉर्ट्स हो गया, है ना, ये वाला आपके माइंड में आ रहा है। दूसरा, अगर आप भाषा को लेके देखेंगे तो आप हमेशा किसी भी आप पर्सन को देखेंगे, बहुत कम ऐसे होते हैं जो अपनी हिंदी भाषा को लेके काफ़ी गर्वान्वित महसूस करते हैं। उनको लगता है कि इंग्लिश काफ़ी ज़्यादा एलीट है और वो हमको आनी चाहिए। अगर इंग्लिश आती है तो हम काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी महान है ना। तो भाषा को लेके भी आप सोच सकते हैं। और यदि आप
किसी न्यूज़पेपर को देखेंगे, है ना, न्यूज़पेपर में आर्टिकल छपते हैं कि आपको वर चाहिए, वधू चाहिए, है ना, तो वहाँ पे बायोडाटा कुछ लिखा हुआ रहता है कि हाँ इनका नाम वगैरह वो सब चीज़ें, बाकी अक्सर लिखा होगा कि सुंदर होना चाहिए, सुशील होना चाहिए, गोरा गोरी, है ना, इस प्रकार से लिखा हुआ होना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं आपको औपनिवेशिक मानसिकता ही तो दिखाता है कि जहाँ पे रंग भेद की नीति को अपनाते थे ब्रिटिश वगैरह, है ना, तो ये गोरा काला होना ये सब भी कहीं ना कहीं उनकी मानसिकता को दिखाता है। और फिर आप युवा पीढ़ी की बात करेंगे तो वो मतलब किस प्रकार से रहना पसंद करते हैं, कहाँ पे वो जाना पसंद करते हैं, तो उनको ये पार्टी क्लब बोलो या फिर उनको पॉप म्यूज़िक बोलो, है ना, वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। और यदि एक घर में कैद रहना या फिर इंडोर चीज़ें उनको थोड़ी कम पसंद आएगी, जो अंग्रेज या फिर जो बाहर के लोग फॉलो करते हैं वो उनको थोड़ी सी ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी, है ना, तो ये कहीं ना कहीं औपनिवेशिक मानसिकता का परिणाम देख सकते हैं। या फिर आप अपने जो संस्कार है, संस्कृति है, कल्चर है, उनको अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर भी आपको ये औपनिवेशिक मानसिकता है वो आपको दिखाई देती है ना। जैसे कि पहले काफ़ी नमस्कार ये सब चीज़ें वगैरह चलती थी, राम राम, है ना, सबके अलग अलग अभिवादन के तरीके थे। लेकिन अभी जनरली आप किसी को मैसेज भी करेंगे तो आप डायरेक्ट हाय हेलो ये सब भी करेंगे, और ये हाय हेलो वगैरह क्या हो गया, ये कहीं ना कहीं अंग्रेज या फिर औपनिवेशिक मानसिकता का ही परिणाम है ना। तो इस प्रकार से आप थोड़ा सा इनोवेटिव वे में लिख सकते हैं। बाकी वो चीज़ तो आप लिख ही सकते हैं ब्रिटिश रूल वाला, है ना। तो इंट्रोडक्शन एक ये हो गया, एक ब्रिटिश वाला हो गया। और तीसरा अगर आप देखें तो ये भी लिख सकते हैं कि अगर आप अंग्रेजी है या इंग्लिश जो लैंग्वेज है उसको आप राष्ट्रभाषा का दर्जा देने के लिए अगर आप थोड़ा सा कुछ करेंगे तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट वगैरह होने दिखाई देंगे। वो स्पेशली साउथ में होता है, उनका मीन्स थोड़ा अलग कल्चर है हिंदी को लेके, है ना। हिंदी से वो थोड़ा सा जानकार नहीं है या फिर उनसे विज्ञ नहीं है, इसलिए उनको थोड़ी सी दिक्कत होती है। बट फिर भी अगर आप अंग्रेजी की जगह उसको हिंदी को स्थापित करने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत सारे प्रोटेस्ट वगैरह दिखाई देने लगते हैं, क्योंकि अक्सर लोगों में ये इंग्लिश थोड़ी अच्छी लैंग्वेज मानी जाती है, थोड़ी एलीट लैंग्वेज मानी जाती है ना। तो इसके लिए वो आप जिम्मेदार मान सकते हो उस मानसिकता को। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन मतलब 2-3 तो हो गया है ना। ऐसे अपन इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं। उसके बाद अपन अगर बॉडी को देखें तो बॉडी में मैंने आपको जो लास्ट लेक्चर था उसके अंदर बताया था कि आपने पहले इंट्रोडक्शन को ही लिख लिया। अगर आपने डायरेक्ट एक्सप्लेन से भी कर सकते हैं कि आप डायरेक्ट कोटेशन को ही एक्सप्लेन करके अपने इंट्रोडक्शन को स्टार्ट कर सकते हैं, है ना। अगर आपको कुछ नहीं आ रहा हो तो ऐसा आप कर सकते हैं। तो फिर आपको बॉडी पार्ट के अंदर उसका एक्सप्लेनेशन करने की ज़रूरत नहीं है अगर आपने इंट्रोडक्शन में कर दिया है तो। अगर आपने इंट्रोडक्शन में नहीं किया है, कुछ इनोवेटिव या फिर कोट या इस तरीके से आपने स्टार्ट किया है, तो आप बॉडी के अंदर थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन कर दें कि आखिर ये औपनिवेशिक मानसिकता होती क्या है ना। औपनिवेशिक मानसिकता होती है आत्मगौरव की कमी होना, है ना, कि आप गुलाम है किसी के, आप किसी के अधीन है, तो आप खुद को कमज़ोर पाएंगे और सामने वाले को बहुत मजबूत पाएंगे, है ना। और आप मानेंगे कि हाँ उनके पास कुछ विशेष अधिकार है जो आपके पास नहीं है। तो ये वाली जो मानसिकता होती है वो कहीं ना कहीं औपनिवेशिक मानसिकता का आप बता सकते हैं। और अगर आपने ब्रिटिश इंडिया वाला पॉइंट वहाँ पे नहीं लिखा इंट्रोडक्शन में, तो यहाँ पे आप ब्रिटिश वाला लिख सकते हैं कि भारत के अंदर ब्रिटिश वगैरह आए थे तो उनकी क्या मानसिकता थी, उन्होंने भारत के लोगों के अंदर किस प्रकार के थॉट डेवलप कर दिए, है ना, उनकी कंडीशन कैसी कर दी, उनका जो रहन सहन था, संस्कृति थी, उनको किस प्रकार से प्रभावित किया था ना। तो ये सब चीज़ें आप लिख सकते हैं। फिर अपन ने जब एक्सप्लेन कर दिया उसके बाद हम अपना सेकंड क्वेश्चन ये बना सकते हैं कि क्या भारत में औपनिवेशिक मानसिकता कायम है ना। वहाँ पे औपनिवेशिक मानसिकता को काफ़ी ज़्यादा बल दे रखा है ना। तो यहाँ पे आप बताएंगे कि भारत के कंटेक्स्ट में ये सही है या नहीं है ना, कि आपको दिखाई देता है या नहीं दिखाई देता है कि औपनिवेशिक मानसिकता अभी भी विद्यमान है ना। तो फिर यहाँ पे आप बता सकते हैं कि इस लेवल पे या फिर इस सेक्टर के अंदर आपको मानसिकता कहीं ना कहीं दिखाई देती है। तो यहाँ पे फिर अपन पिस्टल हाइड अप्रोच को यूज़ कर सकते हैं, है ना, कि आपको कौन कौन से जो रीज़न है वहाँ पे दिखाई देता है। जैसे कि आप कल्चर के अंदर देखेंगे तो कल्चर के अंदर आपको बहुत ज़्यादा औपनिवेशिक मानसिकता दिखेगी। जैसे कि पश्चिमीकरण देखते हैं, किसी भी चीज़ का आप कॉपी करना चाहेंगे कि यूके के अंदर क्या चल रहा है, यूएसए के अंदर क्या चल रहा है ना, तो वो आपको दिखाई देता है। वो वेशभूषा के अंदर भी दिखाई देता है, परंपरा या फिर त्यौहार वगैरह कुछ होते हैं वहाँ पर भी आपको दिखाई देता है। जैसे कि पहले कुछ कल्चरल चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा होती थी, लेकिन आज की युवा पीढ़ी वैलेंटाइन डेज़ वगैरह है ना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा
रिलाई कर रही है या उनको बहुत अच्छा मानती है। और सोसाइटी का अपन देखें तो वहाँ पर भी जैसे कि विवाह व्यवस्था है, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आया है, लैंग्वेज को लेके आया है, वुमेन को लेके आया है। वुमेन में पहले सिक्योरिटी वगैरह काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन आजकल सिक्योरिटी वगैरह बहुत कम दिखाई वगैरह देती है ना, तो उसका अपन लिख सकते हैं। और अगर आप राजनीति की बात करें तो राजनीति के अंदर पहले भ्रष्टाचार, अपराधीकरण वो काफ़ी कम था, लेकिन कहीं ना कहीं भारत गुलाम रहा, तो उन्होंने काफ़ी कुछ ये सब चीज़ें देखी थी और उसका इम्पैक्ट अभी भी आपको दिखाई देता है। क्योंकि जो प्रशासन का रूप है ना, वो खुद को एलीट मानता है, अधिनायक, और इस प्रकार से है ना। और इसी प्रकार राजनीति के अंदर अपन वोट बैंक का देखें तो वो मतलब कहीं ना कहीं अंग्रेजों से इंस्पायर अपन को दिखाई देता है कि अभी जो राजनेता वगैरह क्या करते हैं, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, है ना, वोट हासिल करने की कोशिश करते हैं और अपना एक दल बनाने की कोशिश करते हैं। और वही चीज़ आपको ब्रिटिश थी उनके अंदर भी देख सकते हैं कि वो क्या करते थे, ज़मींदार हो गए, देशी रियासत थे, उनको अपने साइड करने की कोशिश करते थे ताकि आम जनता कोई भी विद्रोह वगैरह करे तो उनका सहारा लेके उनको दबा सके, है ना। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं आज भी आपको दिखाई देती है ना। तो आप इकोनॉमी के अंदर भी देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं आपको भेदभाव वगैरह दिखाई देते हैं, जाति व्यवस्था काफ़ी ज़्यादा अब तो काफ़ी कम हुआ है, बट फिर भी जो वर्ग भेद वगैरह दिखाई देते हैं तो वो कहीं ना कहीं अंग्रेज़ों ने उसको चीज़ को ज़्यादा प्रमोट कर दिया था, ज़्यादा बढ़ावा दे दिया था। वो छुआछूत वाली चीज़ें, या फिर है ना छोटी जाति वाले लोग अपना यही काम करेंगे, या फिर है ना बिज़नेस का सब कुछ है कि थोड़ा कहीं ना कहीं उनका इम्पैक्ट दिखाई देता है। और मे भी काफ़ी रूल्स रेगुलेशन वगैरह भी है, काफ़ी कमियां आई है, बट फिर भी आप ऐसे नहीं बोल सकते हो कि वो कम्प्लीटली ख़त्म हो गया। अभी भी आपको हर जगह हर सिचुएशन में वो चीज़ आपको दिखाई देती है। ठीक है, तो अपन ऐसा लिख सकते हैं कि हाँ ये सेक्टर है, वहाँ पे हमको दिखाई देते हैं औपनिवेशिक मानसिकता। और एक ये भी है कि केवल आप औपनिवेशिक मानसिकता में ये मत लिखिए कि केवल कल्चर को या फिर उनकी जो थॉट्स वगैरह थी उनको अपना रहे थे, बल्कि ये चीज़ भी अपन लिख सकते हैं कि अगर कोई देश किसी का गुलाम रहेगा तो उसके अंदर क्या भावना रहेगी, वो खुद को हीन समझेगा, है ना, हर चीज़ में वो खुद को थोड़ा सा पीछे समझेगा। तो इस प्रकार की मानसिकता भी अपन को काफ़ी जगह दिखाई देती है। वो कहीं ना कहीं वहाँ की है क्योंकि वो खुद ही डिफ़ाइन कर लेता है अपना एरिया कि हाँ मैं, अगर मेरी जात छोटी है या फिर मेरे पास इतने पावर नहीं है, मेरे पास इतना पैसा नहीं है ना, तो मैं किसी और से कमज़ोर हूँ, वो मेरे से ज़्यादा अच्छा है। ये मानसिकता भी कहीं ना कहीं औपनिवेशी का बोल सकते हो या फिर गुलामी का बोल सकते हो, है ना, वहाँ से ही आ रखी है। तो ये सब चीज़ें हो गई। उसके बाद अपन थर्ड क्वेश्चन ये बना सकते हैं कि क्या यह मानसिकता सफलता में बाधक है ना, क्योंकि मेन पॉइंट है ऐसे का वो वही है कि भारत की सफलता के अंदर ये बाधक है ना। तो यहाँ पे भी अपन को पूरा 100% एग्री नहीं करना है कि हाँ बाधक ही है, ऐसा नहीं बोलना है कि हाँ, बोल सकते हैं कि हाँ बाधक है, कहीं कहीं बाधक है, और आगे ये भी बोल सकते हैं कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बाधक ही है, कहीं कहीं इन्होंने काफ़ी कुछ अच्छा भी देश के लिए किया है, या फिर देश को कहीं ना कहीं प्रगति की तरफ या फिर सफलता की तरफ उसने आगे भी बढ़ाया है। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें कि सफलता में कैसे वो बाधक है ना, तो अगर भारत सफल किस किस एरिया में हो सकता है ना, अर्थव्यवस्था के अंदर हो सकता है, या फिर जो सोसाइटी के अंदर जो भी कुप्रथाएं हो गई, क्राइम्स वगैरह हो गए, वो सब चीज़ें कम हो जाए, शांति हो, सद्भाव हो, और वैश्विक छवि भारत की अच्छी हो, हर चीज़ एक सस्टेनेबल वे में और एक समावेशी तरीके से चलेगी, है ना। कोई भी भूखा नहीं सोए, किसी के पास ऐसा नहीं हो कि छत नहीं है रहने के लिए, किसी के पास खाना नहीं है, कपड़े नहीं है, ये चीज़ अगर नहीं रहेगी और एक बहुत अच्छा कोई जीवन जिएगा, है ना, गरीबी नहीं है, शिक्षा अच्छी है, हेल्थ आपका अच्छा है, तो वो कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो कि वो एक सफलता है ना। तो वो अगर आप औपनिवेशिक मानसिकता से ग्रसित है तो आपको कैसे ना आपकी सफलता में बाधक हो सकती है ना। तो वही है कि आपके अंदर हीनता की भावना रहेगी तो आप प्रगति नहीं कर पाओगे, है ना, आप अच्छा सोच ही नहीं पाओगे, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। अगर आप आगे नहीं बढ़ पाओगे तो अपना नवाचार कर पाओगे, और जो आपकी एक एलिट्स वर्ड को लेके थॉट्स है वो और ज़्यादा गहरे होते जाएंगे, है ना। तो जो अमीरी और गरीबी की जो खाई है वो भी थोड़ी सी गहरी होने लग जाएगी, और जो भेदभाव वगैरह है आप उनको समाप्त करने की बजाय उसको बरकरार रखेंगे, है ना, एक आपके लेवल पे। और दूसरा भी अगर इसी थॉट का है तो वो भी आपको कहीं ना कहीं इसी प्रकार से ट्रीट करेगा कि हाँ आप हमसे नीचे हैं, या फिर आप की स्थिति इतनी अच्छी नहीं है ना। तो
वो कहीं ना कहीं आपके भेदभाव को बढ़ावा देगा, या फिर अगर आप अपनी राइट के लिए आवाज़ उठाएंगे तो आपकी आवाज़ को दबा दिया जाएगा पावर, पैसे, इनके बेसिस पे, है ना। तो ये कहीं ना कहीं बाधक हो सकती है औपनिवेशिक मानसिकता। और फिर अगर आप बोल रहे हैं कि हाँ ये बाधक है, तो आपने बता दिया हाँ इस प्रकार से बाधक है। अगर यहाँ पे केवल जैसे नॉर्मली मैंने पॉइंट लिख दिया है, प्रगति में नवाचार, अमीरी गरीबी, भेदभाव, ये अगर आप और ज़्यादा अच्छा लिखना चाहें तो उसमें आप स्टेक होल्डर बेसिस पे लिख सकते हैं कि वुमन के लिए मतलब कि किस प्रकार से सफलता में बाधक रहेगा। एजुकेशन के लिए हो सकता है जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, मैंने आपको कुछ मतलब अप्रोचेस में बताया था कि कुछ यूनिक पॉइंट्स रहता है, यूनिक आप डायमेंशन बना सकते हो ना, तो उसको आप यहाँ पे लिख सकते हो कि डेमोग्राफिक डिविडेंड है, उसको किस प्रकार से ये बाधक के रूप में कार्य करेगा, है ना। अगर आप साइंस के अंदर देखिए तो वहाँ पे ये किस प्रकार से बाधक रहेगा इन्वायरमेंट को लेके, या फिर जो भी आप यूनिक पॉइंट आप सोच पा रहे हो ना, तो आप उनको बेस बना के भी लिख सकते हो। या फिर आप स्टेक होल्डर को भी लिख सकते हो, वुमन हो गया, है ना, या फिर चाइल्ड हो गया, उनको कैसे प्रभावित करेगा, जो सीनियर सिटीज़न है उनको कैसे इम्पैक्ट करेगा, जो ट्रांसजेंडर है उनको, इस प्रकार से भी आप लिख सकते हो, है ना। जो आपको सूटेबल लग रही है, जिस डायमेंशन या फिर जिस अप्रोचेस के अंदर आप अच्छे पॉइंट सोच पा रहे हो, आपके पास कुछ एग्जांपल्स याद आ रहे हैं, तो आप उसको बना क्या कहते हैं सब टॉपिक के अंदर आप यूज़ कर सकते हो। फिर अगर आप अगला पॉइंट बनता है कि हाँ हम एग्री करते हैं कि कहीं ना कहीं सफलता में बाधक है, लेकिन फिर भी हम पूरा एग्री नहीं करते हैं कि हाँ कि ये मानसिकता सफलता में बाधक ही रही है, क्योंकि ऐसे काफ़ी कुछ अंग्रेज़ों के नवाचार थे, अंग्रेज़ों की कोई कुछ पॉलिसी थी, सिस्टम थी, उनकी मेंटलिटी थी, उनका थॉट्स था, है ना, जिन्होंने हमें सफल बनाने में सहयोग भी किया है ना। तो अपन इन सब के देखें तो कुछ भारत ने कहाँ कहाँ प्रगति की है, तो उसका अपन एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे कि औद्योगिक क्रांति, वो अपन देखते हैं तो उससे क्या हुआ है, इंडस्ट्रियलाइजेशन काफ़ी ज़्यादा हुआ है, लोगों के पास पैसा आया, रोज़गार बढ़ा। तो इन चीज़ को आप लिख सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं अंग्रेज़ों की ही देन थी और जिसने हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया, तो ये चीज़ लिख सकते हैं। और औद्योगिक क्रांति के साथ ही आप कुछ एग्जाम्पल के रूप में हरित क्रांति का लिख सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं पश्चिमीकरण से ही प्रभावित थी, जिससे भारत प्रभावित हुआ था और उन्होंने अपने देश के अंदर इसको अपनाया था। उससे क्या रिजल्ट रहा, भारत पहले खाद्य का शुद्ध आयातक था, है ना, उससे वो शुद्ध निर्यातक बन गया। मीन्स अपनी खुद की ज़रूरतों को तो पूरा करता ही है, बल्कि लोगों को निर्यात भी करने लग गया, है ना। तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि ये सफलता में बाधक नहीं है, बल्कि सहायक भी सिद्ध हुआ है। फिर आप लिख सकते हो, साइंस के अंदर लिख सकते हो कि भारत ने काफ़ी कुछ प्रगति की है, इसरो की स्थापना कर दी है। पहले भारत अपने रॉकेट साइकिल पे लेके जाके फिर ना किसी और के प्लेटफॉर्म के थ्रू लॉन्च करता था, लेकिन अब भारत के पास खुद का सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, जिससे न केवल खुद के बल्कि दूसरे देशों के भी वो व्हीकल है या फिर जो उनके सैटेलाइट है या फिर उनके जो मिशन है उनको सफल बनाता है। तो यहाँ पे ये चीज़ अपन लिख सकते हैं। फिर अपन भाषा का बोल रहे हो कि वो बाधक बाधक होता है, यहाँ पे वो चीज़ भी लिख सकते हैं कि अगर आप अंग्रेजी को अपनाए हैं तो आपका कम्युनिकेशन स्किल है वो काफ़ी अच्छा हुआ है ना। आप कोई भी ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर जाते हो तो वहाँ पे आप इंडिया को लीड कर पाते हो, इंटरनेशनल लेवल पे आपकी छवि अच्छी होती है। और संस्कृति का भी लिख सकते हो कि भारत केवल पश्चिमी या फिर जो अंग्रेज़ों की मानसिकता उन्हीं को अपनाता नहीं है, बल्कि उसके साथ में उन्होंने ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा दिया है कि आप पश्चिम का या फिर बाहर का तो अपना रहे हो, लेकिन साथ में आपका जो लोकल कल्चर है आप उसको भी मिक्स कर रहे हो, जिससे आपकी जो संस्कृति है वो मिक्स संस्कृति बोल सकते हो। या फिर भारत की संस्कृति को सैलेड बाउल का भी संज्ञान दिया जाता है ना। तो वहाँ पे ये दिखाई देता है कि आप एग्जाम्पल के रूप में लिख सकते हो कि जो भोजन हो गया या पहनावा हो गया, त्योहार हो गया, संगीत हो गया, उन सब के अंदर आपको कहीं ना कहीं मिक्सचर दिखाई देता है। अगर आप भोजन की बात करें तो मेथड वही रहेगा, लेकिन कुछ मसाले वगैरह ऐसे ऐड कर दिए जाते हैं जिससे वो इंडियन रूप क्रिएट कर लेता है ना। तो वो चीज़ भी लिख सकते हो कि ग्लोबलाइजेशन हुआ है, कंप्लीट ग्लोबलाइजेशन नहीं हुआ है। तो ऐसे और भी कुछ एग्जांपल अगर आपको याद आए ना तो वो चीज़ लिख सकते हो। सोसाइटी के लेवल पे भी लिख सकते हो, या फिर अपन टेक्नोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में लिख सकते हैं कि भारत ने काफ़ी कुछ गेन किया है और यूके से इंस्पायर भी हुआ है, तभी हमने अपना सिटीज़न जो वो मतलब प्रोटेक्शन राइट है ना, प्राइवेसी प्रोटेक्शन राइट, वो एक्ट वगैरह लेके आए। मतलब
काफ़ी कुछ आपको इंस्पायर भी किया है। और ये सब चीज़ें हो गई कि हाँ, केवल बाधक नहीं है बल्कि वो साधक भी है। उसके बाद आप और भी एक पॉइंट बना सकते हो कि हाँ चलो, मानसिकता वाली आप बोल रहे हो कि हाँ बाधक है, तो हमने थोड़ा बहुत मान लिया कि वो बाधक है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सारी सफलता का मतलब सफल नहीं हो रहा है भारत का श्रेय आप उसी को दे दो, या फिर उसी को आप एक मेजर पॉइंट बना दो कि हाँ उसी की वजह से सफल नहीं हो रहा, बल्कि और भी ऐसे काफ़ी कुछ फैक्टर रहते हैं जो भारत को प्रगति नहीं करने दे रहे, वो कहीं ना कहीं उसके सफल होने में बाधक दे रहे हैं। तो यहाँ पे भी अपन लिख सकते हैं कि भारत के अंदर क्या क्या चैलेंजेस है जो भारत को सफल होने में उसमें एक तरीके से कहीं ना कहीं बैरियर के रूप में काम कर रहा है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि इकोनॉमी का लिख सकते हैं कि अमीरी गरीबी आपको फिर भी काफ़ी दिखाई देती है, जो एग्रीकल्चर जितना ज़्यादा होना चाहिए उतना है नहीं, ऑलमोस्ट 45% जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर के लिए है, लेकिन फिर भी 19 to 20% ही जीडीपी में योगदान देता है। तो ये कहीं ना कहीं दिखाई देता है कि ये कहीं ना कहीं पिछड़ापन है, उसमें आपको टेक्नोलॉजी पे बल देना चाहिए, थोड़ा वित्तीय प्रोत्साहन देना चाहिए किसानों को, है ना, थोड़ा इनोवेटिव कुछ ना कुछ करना चाहिए, ये चीज़ आप लिख सकते हो। दूसरा, भ्रष्टाचार वगैरह काफ़ी ज़्यादा है, एजुकेशन पॉलिसी है वो कहीं ना कहीं आपको सही नहीं दिखाई देती है, जैसे कि पेपर लीक हो जाना, आप उसका भी एक मुद्दा बना सकते हो कि ये भी कहीं ना कहीं युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। तो नीट एग्ज़ाम वगैरह इन इतने हाई लेवल के पेपर भी अगर लीक होंगे, है ना, तो हर किसी का विश्वास उठ जाएगा, तो अपने आप वो कहीं और जगह ट्रैवल कर जाएगा या फिर कहीं प्रवास कर जाएगा। तो ये चीज़ भी आप लिख सकते हो। और फिर सेफ्टी और इन सब का भी लिख सकते हो कि ये भी कहीं ना कहीं बाधक के रूप में है कि कहीं ना कहीं छवि को भी ख़राब करता है। इस प्रकार से जो भी आपको चैलेंजेस दिखाई दे रहे हैं ना, तो वो भी आप इसके अंदर ऐड ऑन कर सकते हो। सीमा विवाद को आप लिख सकते हो, डिज़ास्टर का कुछ आपको दिखाई देता है तो आप वो लिख सकते हो, है ना। प्रशासन का भी लिख सकते हो कि वो नवाचार अभी करने पर बल नहीं दे रहा है, जैसी स्थिति है वैसे में ही खुद को रखने में ज़्यादा सही समझती है, तो वो कहीं ना कहीं बाधक ही है, तो आप लिख सकते हो। फिर आप अगला पॉइंट बना सकते हो कि उसका क्या वे फॉरवर्ड हो सकता है, कि जो मानसिकता है उसको कैसे कम किया जा सकता है। और अगर आप ये लिख रहे हो ना कि सफलता में कुछ और भी है जो फैक्टर है वो बाधक है, तो आप उसका आप थोड़ा बहुत सॉल्यूशन भी दे दो, जो जो आप मुद्दे उठा रहे हो ना उसका एक एक सॉल्यूशन भी दे देंगे तो वो ज़्यादा सही रहेगा। और फिर अगला पॉइंट बना सकते हो कि हाँ, हम एग्री करते हैं कि वो मानसिकता वगैरह है, तो ये है कि आप उस मानसिकता को कैसे कर सकते हो, है ना, जिससे वो सफलता में बाधक नहीं हो और उसको एक नया मोड़ देके आप उसको सफल बना सकते हो, है ना। तो मानसिकता को कम करने के लिए आप क्या प्रयास कर सकते हो, तो वो चीज़ आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे फिर आप अलग अलग लेवल पे या तो लिख सकते हो कि आपको सोसाइटी के लेवल पे कुछ मानसिकता दिखाई देती है तो उसका आप क्या सॉल्यूशन निकालेंगे, अगर आपको राजनीति के अंदर दिखाई देती है तो उसका आप क्या सॉल्यूशन निकालेंगे, अर्थव्यवस्था के लिए दिखाई देता है तो उसके लिए, है ना, कल्चर के लिए, जो भी आपको लगता है कि वो कहीं ना कहीं बाधक के रूप में है, तो आप उसको किस प्रकार से आप सफल बना सकते हैं या फिर सफलता की ओर आप उसको मोड़ सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार से अपन लिख सकते हैं। और मेन यही क्वेश्चन बनेगा कि, है ना, अपन ने ऑलमोस्ट सारे डिस्कस कर लिए हैं, उसका आप मीनिंग भी बता रहे हो, उसके बाद आप लिख रहे हो कि हाँ औपनिवेशिक मानसिकता कायम है, हमको इन सेक्टर के अंदर दिखाई देती है, फिर है कि ये सफलता में बाधक है या नहीं है, उसमें अपन ने दोनों लिख लिया कि हाँ है भी और नहीं भी है। उसके बाद अपन ने ये भी बना दिया है पॉइंट कि केवल यही बाधक नहीं है, सफलता में और भी ऐसी चीज़ें हैं जो बाधक के रूप में कार्य करती है। उसके बाद अपन ने वे फॉरवर्ड टाइप ये भी बना दिया है कि मानसिकता को कैसे कम किया जा सकता है और उस बाधक को सफलता की तरफ किस प्रकार से मोड़ा जा सकता है ना। तो इस प्रकार से अपन बहुत सारे मतलब डायमेंशन लिख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा आर्गूमेंट हो जाएंगे और काफ़ी ज़्यादा पॉइंट वगैरह अपने बन जाएंगे। और एक ही ऐसे के अंदर अपन कितने सारी अप्रोचेस है उसको भी यूज़ कर लेंगे। पिस्टल हाइट का अपन यूज़ कर सकते हैं, स्टेक होल्डर वाली हो जाएगी, और थीसिस वाली तो अपनी मेन है वो तो चल ही रही है ना। तो ऐसे ही बहुत सारी अप्रोचेस भी यूज़ हो जाएगी, तो अपने आप अपना ऐसे है वो मल्टी डायमेंशनल हो ही जाएगा। उसके बाद अपन कंक्लूज़न है, तो कंक्लूज़न का वैसे ही मैंने जो कल बताया था वैसे ही अपन करेंगे कि आपको डायरेक्टली वो चीज़ नहीं लिखनी है कि हाँ हमने ये बता दिया ऊपर जो भी था और अब डायरेक्ट हमारा ऐसे ऐसे हैं वो हम कंक्लूड करें, ऐसा नहीं है। थोड़ा आप ट्रांजेक्शन जोन वाला चीज़ करिए कि हाँ हमको दिखाई देता है कि मानसिकता है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो सफलता में बाधक ही है। हमको कहीं कहीं जगह दिखाई देता है कि वो सफलता में बाधक है, लेकिन वो
कहीं ना कहीं सहायक के तौर पर भी दिखाई देती है, क्योंकि भारत है वो आज विश्व के अंदर 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है ना, और जल्द ही वो 3rd के ऊपर भी आ जाएगा। तो ये इतना अगर सफलता में बाधक होता तो ये भारत इस चीज़ को अचीव नहीं कर पाता, है ना। तो आप लिख सकते हो कि बाधक है, बट फिर भी इतना नहीं है जितना हम मानते हैं। कुछ कुछ जगह पे है, वहाँ पे हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। भारत के अंदर इतनी क्षमता है, इतनी कैपेबिलिटी है कि वो कुछ भी खुद के लेवल पे कर सकता है ना। केवल ये मानसिकता ही ऐसी नहीं है जो भारत को सफल या फिर उसको असफल बना सकती है ना। मेन फैक्टर ये नहीं है। तो इस प्रकार से अपन वो कर सकते हैं। उसके बाद अपन कंक्लूड कर सकते हैं। या तो आप ब्रिटिश वाला ही कर सकते हैं कि भारत लगभग 200 साल है ना अंग्रेजों का गुलाम रहा है, तो वो आपको कहीं ना कहीं मानसिकता तो दिखाई देगी ही। लेकिन हम ऐसा नहीं है कि उसी मानसिकता के अभी भी गुलाम बने हुए। हमने काफ़ी कुछ प्रगति की है और अभी भी हम प्रगति के राह पर है। ऐसे करके अपन लिख सकते हैं। या फिर किसी को कोटेशन या उससे करना हो, ये मैंने लिखी है, या फिर और भी आपको कोई कोटेशन याद हो या फिर है ना आप लिख पाएँ तो आप वो भी लिख सकते हैं। जैसे कि कोई भी राष्ट्र किसी और की नकल करके महान नहीं बन सकता, उसे स्वयं की शक्ति पहचाननी होगी, है ना। तो ये कोटेशन ये बोल रही है कि नकल करना या फिर किसी को फॉलो करना ये औपनिवेशिक मानसिकता ही है कि उनकी मानसिकता को आप फॉलो कर रहे हो तो वो उनकी मानसिकता हो गई कि आप उसी को फॉलो कर रहे हो। तो अगर आप किसी चीज़ को केवल फॉलो करके करोगे ना तो आप महान नहीं बन सकते। महान आप तभी बन सकते हो जब आप खुद की कैपेबिलिटी को पहचानोगे, खुद के ऊपर वर्क करोगे, खुद की क्या पोटेंशियल है, खुद की क्या स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, उसको पहचान के उसके अकॉर्डिंग अगर आप वर्क करोगे ना तो आप खुद की पहचान बना सकते हो और आप अच्छी सफलता को प्राप्त कर सकते हो। तो इस प्रकार से अपन कंक्लूड कर सकते हैं। तो ऑलमोस्ट अपना ऐसे हो गया है और मे बी आपको हेल्प हो रही होगी, है ना। जैसे कि अपने जो भी पिछले ऐसे के अंदर भी अपने क्वेश्चन यही था कि क्या है ना, उसका फ़ायदा नुकसान अगर है तो क्या, क्यों है, कैसे है, या फिर क्या चैलेंजेस है, क्या उसका वे फॉरवर्ड है ना। मोस्टली यही क्वेश्चंस बनते हैं और ये अगर आप बना लेंगे या फिर अपन बनाना सीख जाएंगे तो अपना ऐसे लिखना काफ़ी इजी हो जाएगा। उसके बाद अपन बीच बीच के अंदर ये अप्रोचेस को यूज़ करेंगे ना, पेस्टल हाइड वाली या फिर टेम्पोरल या जो भी आपको जो सूटेबल लगे वो आप करेंगे ना, तो उसके अकॉर्डिंग अपन एग्जाम्पल भी काफ़ी ज़्यादा जनरेट कर पाएंगे। वरना अगर नॉर्मली अपन लिखेंगे तो इतने एग्जाम्पल्स अपने पास नहीं आएंगे। और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कल्चर, तो कल्चर के बारे में आपने बहुत कुछ पढ़ा है ना। जीएस के अंदर पढ़ा है, सोसाइटी पढ़ा है, पॉलिटी पढ़ा है, इकोनॉमी पढ़ा है, तो आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो एग्जाम्पल्स आपको मिल ही जाएंगे। और एक पॉइंट के लिए अपन को एक एग्जाम्पल मिल गया तो भी वो मोर देन इनफ है ना। तो ऐसे करके अपना ऐसे बहुत अच्छा हो सकता है और आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो आज भी हम एक ही करते हैं और कल से फिर हम अपना 2 और फिर आगे थोड़ा सा उसको बढ़ाने का ट्राई करेंगे, क्योंकि अभी स्टार्टिंग है तो धीरे धीरे 1 या 2 अपना सही रहेगा करना, है ना। ताकि अच्छे से सीख जाएं, समझ जाएं कि कैसे जनरेट करना है, कैसे अपन इंट्रोडक्शन के बारे में सोच सकते हैं। और इंट्रोडक्शन के बारे में अपन कैसे सोचेंगे उसको ब्रेक करके कि औपनिवेशिक मानसिकता को आप देखते ही आपको दिमाग में ब्रिटिश क्लिक हो गया कि हाँ ये कहीं ना कहीं ब्रिटिश वगैरह है उनकी बात कर रहे हैं, है ना। तो उससे रिलेटेड फिर आप हिस्ट्री के बारे में सोचेंगे और फिर आप देखेंगे कि मानसिकता का आपको कहाँ कहाँ दिखाई देता है वो। फिर भारत की सफलता मतलब भारत कहाँ का सफल हो रहा है, तो वो चीज़ अपन थोड़ा दिमाग में आ सकती है। फिर बाधक कैसे है, बाधक के रूप में आप चैलेंजेस वगैरह लिख सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार से आप काफ़ी कुछ डायमेंशन सोच सकते हैं। तो ये मेन निर्भर करता है कि आप ऐसे के टॉपिक को कितने अच्छे से समझ पा रहे हो। और मेन है कि अगर आप ऐसे को मल्टी डायमेंशनल बनाना चाहते हैं तो आप ब्रॉडर सोचिए, है ना। जितना ज़्यादा आप ब्रॉडर सोच पाएंगे उतना अच्छा रहेगा। और मानसिकता, ब्रिटिश मानसिकता के अंदर केवल ब्रिटिशों का मत लिखिए, भारत के अंदर जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं उन सबको आप सोचिए, उन सब के बारे में सोचिए, उनके कुछ पॉइंट्स बनाइए, तब सही रहेगा। क्योंकि अगर आपको दे दिया है कि किसी भी ऐसे के अंदर आपको लोग दे दिया है ना, कि लोगों के अंदर ये कमियां हैं, तो आप ऐसा नहीं है कि आपको लोग का मतलब सिर्फ इंसान ह्यूमन नहीं, आप उसके अंदर फिर लोग के अंदर जितना ज़्यादा आप स्टेक होल्डर को डालना चाहेंगे ना या फिर डालेंगे उतना ज़्यादा सही रहेगा। जैसे कि फिर आप मतलब कि फैमिली ले लो, सोसाइटी ले लो, और आपका एजुकेशन सिस्टम है उसको ले लो, पॉलिटी का जो है उसको आप उसके अंदर डाल लिए, गवर्नेंस, जितना ज़्यादा आप
सोच पाएंगे, एक ही वर्ड के बारे में जितना ज़्यादा आप ब्रॉडर सोच पाएंगे, जितना आप उसको स्टेक होल्डर से लिंक कर पाएंगे, उतना ऐसे है वो अच्छा बन पाएगा, है ना। तो हो गया अपना ये वाला, कल का अपन है वो कल डिस्कस करेंगे ये नेक्स्ट वाला। ये सकल घरेलू उत्पाद के साथ साथ सकल घरेलू खुशहाली देश की संपन्नता के मूल्यांकन के सही सूचकांक, है ना। तो उसको अपन नेक्स्ट जो भी क्लास होगी उसको करेंगे। और एक फोर्थ वाला भी कर लेंगे, राष्ट्र के विकास व सुरक्षा के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सर्वोपचार है। तो इन दोनों को कल किया जाएगा। बाकी दो अपन ने कर लिए, एक ये वाला कर लिया आज और एक ये कल किया था अपन ने। तो दो ऐसे हो गए हैं। आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा और आप थोड़ा लिखने की कोशिश करेंगे। अगर आप को ठीक लगे तो आप इस पर कुछ पॉइंट अगर सोच पाते हैं तो आप ज़रूर इस पर ट्राई करिएगा और लिखिएगा। इन दोनों में से कोई सा भी आपको जो ठीक लगे उन दोनों में से आप एक लिखने का ट्राई कर सकते हैं। रफ वर्क ही, पूरा कंप्लीट ऐसे नहीं, रफ वर्क ही। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।